सिटिंग जज सार्वजनिक तौर पर राजनीति से प्रेरित किसी समारोह, जलसे या मीटिंग में जा सकते हैं? क्या हाईकोर्ट के कोई सिटिंग जज सार्वजनिक तौर पे अपना खुद का मत, जो संविधान विरोधी है, दे सकते हैं? सार्वजनिक तौर पर भड़काऊ और असंवैधानिक और सांप्रदायिक भाषणबाजी या बयानबाजी करने वाले जजों की वजह से क्या कॉलेजियम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता? जस्टिस शेखर कुमार यादव हाईकोर्ट के सिटिंग जज के भड़काऊ भाषण, बयानबाजी और असंवैधानिक बातों की वजह से क्या उनको हटाया जा सकता है? जी हाँ, आज इन्हीं सब प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं रत्ना वोरा, अहमदाबाद, गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आगे चर्चा करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो की छोटी सी क्लिप है देखिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, हिलाने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ, देखा आपने किस तरीके से एक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज शेखर कुमार यादव खुले तौर पे खुलेआम भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, और उनका जो ये भड़काऊ भाषण है, सांप्रदायिक बात जो कह रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये शख्स के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। एक संप्रदाय के बारे में, एक कम्युनिटी के बारे में ये शख्स क्या सोच रखता है, वो अपने आप में जाहिर होता है उनके इस बयानबाजी की वजह से। इस जज ने पूरे के पूरे जुडिशरी की सारी मर्यादाएं लांघ दी। मैं समझती हूं कि ये एक अपने आप में पहला उदाहरण है कि सिटिंग जज इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। जज को तो हम लोग माय लॉर्ड कहते हैं, और यो माय लॉर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक उम्मीद होती है, एक आशा की किरण होती है। देश के सभी लोग जजेस के ऊपर विश्वास रखते हैं। उन्होंने संवैधानिक तौर पर देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता और संविधान पर चलने की कसम खाई होती है। मैं तो ये समझती हूँ कि इन जज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी इसी बयानबाजी की वजह से या भड़काऊ बातों की वजह से इन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर चोट की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन जज साहब को चाहिए क्या? पैसा, रुतबा, रुबाब सब कुछ तो है, फिर क्या चाहिए? बीजेपी से टिकट चाहिए? मोदी की फेवरेट लिस्ट में आना है? या सुप्रीम कोर्ट में फटाफट एलिवेट होना है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैली मुराद है इस जज के दिमाग में। इसीलिए सार्वजनिक तौर पर इस जज ने इस तरह की बयानबाजी की है। इस जज के ऊपर क्या क्या कार्रवाइयां की जा सकती है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण जी ने अजीत अंजुम जी के चैनल पर इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है, उसके बारे में आप भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सीटिंग जज ने, हाईकोर्ट के एक जज ने वीएचपी के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पोडियम से वो सब बातें कही है जो वीएचपी और आरएसएस या बजरंग दल जैसी हिंदुत्ववादी संगठनों, ताकतों के नेता कहते रहे। हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने, शेखर यादव ने ये कहा कि ये देश बहुसंख्यक की इच्छा के अनुरूप चलेगा। सिटिंग जज ने एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए उन्हें कठमुल्ला कहा और कहा कठमुल्ला देश के लिए घातक है, और भी बहुत कुछ कहा। शेखर यादव ने हमारे वीडियो में भी आपने पहले देखा होगा, और उनके बयान लगातार वायरल। और खास बात यह, जैसा कि मैंने कहा, हाईकोर्ट के सिटिंग जज विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उनके पोडियम से उनके समर्थकों को संबोधित करते हुए कह रहे थे। उसके बाद बवाल मचा, बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं, सीजीआई से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे भी जो शेखर यादव हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें गाय को लेकर उनका पहले फैसला, बयान, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, गाय एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन
छोड़ने वाला जानवर है, और बहुत सारी चीजें वो कहते रहे जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन आज सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और एक्टिविस्ट मैं कहूंगा, जो ऐसे मामलों में तुरंत दखल देते हैं, संविधान और कानून के जानकार के तौर पर हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि कोई संवैधानिक कार्रवाई की व्यवस्था हो तो हो। प्रशांत भूषण हमारे साथ हैं, और प्रशांत भूषण ने कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स की तरफ से ये 3.5 पन्ने की चिट्ठी, बल्कि 4 पन्ने की ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है, जो नए चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, और लिखकर एक तरह से चिंता भी जताई जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने कहा है, शेखर यादव ने, और एक तरह से कार्रवाई की मांग की। क्या है इस चिट्ठी में, मैं चाहता हूं प्रशांत भूषण जी से सुनूं। और ये भी आपको बता दूं कि देश भर में हजारों लोग सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं कि कोई सिटिंग जज इस तरह के अगर बयान देता है, इस तरह के नफरती हेट स्पीच की तरह, तो समझिए वो सिटिंग जज अगर फैसले करेगा तो उस फैसले में क्या उनकी मानसिकता नहीं झलकेगी, और क्या एक सिटिंग जज का ये कहना संविधान के खिलाफ बगावत नहीं है। प्रशांत भूषण जी, ये चिट्ठी के हिस्से में पढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं आप क्या चाहते हैं, क्या लिखा है, दर्शकों को विस्तार से बताएं। ये इस चिट्ठी में ये लिखा है कि इन्होंने जो बयान दिए और जो वहाँ पर बोला अपनी स्पीच में विश्व हिंदू परिषद के फोरम पर, ये बिल्कुल सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं, हमारे देश के सेकुलर संविधान के खिलाफ हैं, एक तरह से हेट स्पीच की तरह है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बात है। और ये इनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो जजों के लिए बनाया गया है, इसके कई प्रोविजंस को वायलेट करता है। और उस प्रोविजंस में ये है कि जो मामला कोर्ट में लंबित हो या कोर्ट में आपके सामने आ सकता हो, उस पर आप पब्लिक बयान नहीं देंगे, ऐसी कोई चीज नहीं कहेंगे कि जो जज की गरिमा को या जुडिशरी की गरिमा को ठेस पहुंचाए। तो अगर जाहिर है कि अगर कोई जज ऐसा बयान दे रहा है जो संविधान के खिलाफ है और जो सांप्रदायिक बयान है, तो ये तो बिल्कुल न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये मांग करी है कि जब भी कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन होता है, तो इन लोगों ने सारे जजों ने एक कॉन्फ्रेंस में ले डाउन किया था कि चीफ जस्टिस एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, जिसमें कि एक सिटिंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, एक चीफ जस्टिस होंगे, एक और जने होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह वगैरह, और वो लोग इसमें इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट देंगे। और हम लोगों ने ये मांग करी है कि इनको सस्पेंड भी किया जाए, इनकी जो फैसले लेने की क्षमता है इसको आप खत्म करिए, जिससे कि ये जज की तरह एक्ट ना कर पाए। और उसके बाद ये कमेटी जो है अपनी जब रिपोर्ट देती है तो कई बार जज का इम्पीचमेंट रेकमेंड करती है। सस्पेंशन तो खैर कर ही सकती है, वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को कह सकते हैं कि इनको कोई जुडिशियल वर्क ना दिया जाए। उसके अलावा पार्लियामेंट को रेकमेंड कर सकते हैं, पहले एक आध केस में रेकमेंड भी किया गया है कि इस जज का इम्पीचमेंट होना चाहिए। और तीसरी बात, चीफ जस्टिस को वो वीरास्वामी के जजमेंट से अधिकार दिया गया है कि किसी जज के खिलाफ अगर कोई वो क्रिमिनल कॉन्डक्ट करता है, इस केस में हेट स्पीच की तरह है, तो ये सेक्शन 153A 295A जो पुराना पीनल कोड है उसका वायलेशन है। और इसलिए इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी करी जा सकती है अगर चीफ जस्टिस परमिशन दे दें। बगैर चीफ जस्टिस के परमिशन के किसी जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती है, तो वो कर सकते हैं। दो ये हमने अपनी चिट्ठी में अभी नहीं लिखा है, अभी तो यही मांग करी है कि इनके खिलाफ आप इन हाउस इंक्वायरी करके रिपोर्ट दीजिए और इनको तुरंत सस्पेंड करिए, इनसे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लीजिए।
प्रशांत जी, आपने बताया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा 20 सेकंड का ये वीडियो है, बहुत उनके बयान के 30 मिनट का भाषण है, उनके बयान के कई हिस्से हैं, जिसमें एक ये बात कि बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा, ये कहकर वो 80-20 जैसे नारे जैसी स्थिति हो गई जो योगी आदित्यनाथ ने कहा 80-20। तो एक तरह से सिटिंग जज अपनी मंशा जता रहा है कि बहुसंख्यक से के इच्छा से चलेगा तो संविधान उनके लिए कायदे कानून क्या मायने हैं वो पता चल रहा है। लेकिन एक छोटा सा बयान है, मैं चाहता हूं हमारे दर्शक सुने और उसके बाद इस पर भी बात करता हूं। प्ले करिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब जैसे प्रशांत जी, कोई सिटिंग जज कह रहा है ये कठमुल्ले देश के लिए घातक है, मैं तो हैरान हो गया वीडियो देखकर। 4 बार मैं सोचा कि कोई जज किस अवस्था में, तो बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता, फ्रिंज एलिमेंट जो हेट स्पीच देता है धर्म संसद में, उस तरह के लोग कहते हैं। ये एक जज अगर इस तरह से कर रहे हैं तो क्यों नहीं ये माना जाए कि उनके फैसले भी कहीं सोच से परिलक्षित हो सकते हैं। बहुत लोगों को आशंका है ये। नहीं, अगर आप इनकी पूरी स्पीच सुने तो ये क्लियर है कि ये इनकी मानसिकता सांप्रदायिक है और सेक्युलर नहीं है। इनकी सोच और मानसिकता बिल्कुल सेक्युलर नहीं है, सांप्रदायिक है और मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन ये जो उन्होंने बोला कठमुल्ले, देखिए कठमुल्ला लिटरली उसका मतलब होता है कि बहुत कोई रेडिकल क्लेरिक, यानी कि जो मुल्ला होता है उसमें कोई बहुत फंडामेंटलिस्ट मुल्ला, उसको कठमुल्ला कहते हैं लिटरली। लेकिन आम तौर पर ये जो शब्द है कठमुल्ला, ये मुसलमानों के लिए एक स्लैंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको स्लैंग की तरह मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि वे मुसलमानों के खिलाफ ये बोल रहे हैं, जनरल मुसलमानों के खिलाफ। और इनकी पूरी स्पीच में भी इसी तरह की बात झलकती है कि मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देश हिंदुओं की जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से चलेगा। तो ये तो कहीं हमारे संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में तो बिल्कुल उल्टा लिखा है कि भाई ये देश बिल्कुल धर्म निरपेक्ष है, और ये भी लिखा है कि भाई हर एक जने के इक्वल फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, सिर्फ मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं चल सकता, क्योंकि हर एक मुसलमानों के भी जितने अल्पसंख्यक लोग हैं सबके मौलिक अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हुए हैं। तो इसलिए ये जो सोच है कि भाई ये मेजॉरिटी के राय से चलेगा, ये तो हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। सांप्रदायिक सोच भी है और संविधान के बिल्कुल खिलाफ सोच भी है। प्रशांत जी, ये बताएं, चूंकि आप लीगल सारी चीज आप समझते हैं, जो चिट्ठी है उसके हिस्से मैंने अभी पढ़े हैं, जो आपने ये 4 पन्ने की चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी है, कुछ बातें आपने बताई भी, और स्क्रीन पर हम लगातार आपकी चिट्ठी के हिस्से पॉइंटर्स दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे आपने 2 बातें कही लास्ट पैराग्राफ में, सस्पेंशन ऑफ जुडिशियल वर्क जो आपने अभी समझाया, और इन हाउस इंक्वायरी कि इन हाउस प्रोसीजर के तहत इंक्वायरी हो, मैं समझना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस के हाथ कहीं बंधे रहते हैं ऐसे मामले में, या चीफ जस्टिस पहले ऐसे मामलों में दखल देते रहे? जरा अगर ट्रैक रिकॉर्ड और आज के संदर्भ में समझें आपसे हम तो। नहीं, कई केसेस में इन हाउस इंक्वायरी चीफ जस्टिस ने ऑर्डर करी है। ये अख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया है कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट जज के मिसकॉन्डक्ट की आती है, देखिए एक तो इम्पीचमेंट उनका हो सकता है जो पार्लियामेंट इनिशिएट करती है। दूसरा, जब सारे चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जस्टिस वर्मा जब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और सारे चीफ जस्टिस ने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया था और अडॉप्ट किया था। और ये भी उसमें था कि अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट का कोई जज उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ चीफ जस्टिस एक इन हाउस इंक्वायरी करके और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, विच इंक्लूड सस्पेंशन ऑफ जुडिशियल वर्क, कि उससे जज का काम जो है हटा लिया जाए, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए।
जज को बर्खास्त करने की पावर तो खैर नहीं है, हाँ, तो इम्पीचमेंट हो करने जाएगा। की पावर तो इम्पीचमेंट के द्वारा ही है। लेकिन कुछ केसेस में पहले चीफ जस्टिस ने जब इन हाउस इंक्वायरी करवाई और ये पता लगा कि भाई जज ने मिसकॉन्डक्ट किया है, तो फिर उसका इम्पीचमेंट रेकमेंड किया गया था। और उस रिकमेंडेशन के बाद फिर पार्लियामेंट ने इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया। आज तो खैर, आज मैंने सुना है कि कपिल सिब्बल ने सारी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि इस जज का इम्पीचमेंट होना चाहिए। लेकिन वो इम्पीचमेंट बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर चीफ जस्टिस इन हाउस इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं और उस इन हाउस इंक्वायरी की रिपोर्ट ये आती है कि हाँ, इस जज ने क्लियरली कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है और इसलिए इसके खिलाफ इम्पीचमेंट होना चाहिए और इससे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लेना चाहिए, वो इसको बहुत स्ट्रेंथन करेगा। सर, एक चीज, सिर्फ इम्पीचमेंट के लिए तो आज की जो सरकार है उसमें तो जो आज की मौजूदा सरकार है उस रिजीम के लिए तो सुटेबल जज हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, वीएचपी के मंच पर जा रहे हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, तो उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जो वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के लोग बोलते हैं, या गिरिराज सिंह से लेकर बीजेपी के बहुत सारे सांसद मंत्री बोलते हैं। तो इम्पीचमेंट तो चाह के भी सरकार ही नहीं चाहेगी, बीजेपी नहीं चाहेगी, जिसके बिना नहीं हो सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि इम्पीचमेंट का पहला प्रोसेस ये होता है कि इम्पीचमेंट मोशन 50 राज्यसभा के एमपीज या 100 लोकसभा के एमपीज दस्तखत करके दें चेयरमैन को या स्पीकर को। अगर राज्यसभा में होता है तो चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा में होता है तो स्पीकर को। अब पहली बात तो ये है कि हो सकता है, ऑल्दो मेरी राय में स्पीकर को या चेयरमैन को ये अख्तियार नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दें। जैसे पहले दीपक मिश्रा के केस में उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था वो इम्पीचमेंट मोशन। लेकिन अगर इन हाउस इंक्वायरी करके और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी ये कहती है कि इस जज ने सचमुच कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया और ये तो इसकी सोच संविधान के खिलाफ है और इसका इम्पीचमेंट होना चाहिए, रिमूवल होना चाहिए, तो उसके बाद इन लोगों के लिए उसको रिजेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद फिर इंक्वायरी कमेटी बनती है 3 जजों की, जिसमें एक सिटिंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक सिटिंग चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और एक जूरिस्ट होते हैं। वो लोग इंक्वायरी करके फिर रिपोर्ट देते हैं, फिर मामला पार्लियामेंट में जाता है वोटिंग के लिए। वहां 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि आप ठीक कह रहे हैं कि भाजपा की मेजॉरिटी होने की वजह से, मेजॉरिटी नहीं भी है तो कम से कम 1/3 से ज्यादा है, उसमें मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा के लोग तो चाहते ही हैं कि इसी तरह के जज, ये इस तरह के जज भाजपा के ही कहने से आए। अगर आप वो सौरभ दास का आर्टिकल पढ़ें कैरावान मैगजीन में, तो उन्होंने बोला है कि कई जजों का अपॉइंटमेंट सरकार के कहने पर किया गया, जबकि कायदे से रूल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का कोलिजियम रेकमेंड करता है, सीनियर जजेस का कोलिजियम। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले 7-8 सालों में कई हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस का भी अपॉइंटमेंट सरकार के कहने पर किया गया है। सक्सेसिव चीफ जस्टिस और कोलिजियम ने अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जजों का अपॉइंटमेंट होने दिया है जो सांप्रदायिक सोच रखते हैं, संविधान के खिलाफ सोच रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो बहुत चिंता की बात है ना। सौरभ दास से हमने बात भी की थी, वो उस कैरावान 40 पन्ने की स्टोरी पर। तो आप लोग चूंकि इनसाइडर हैं प्रशांत जी, और इसके लिए कंसर्न एक नागरिक के तौर पर, एक एक्टिविस्ट के तौर पर, वकील के तौर पर आप काम भी करते हैं, तो ये तो चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे बयान अभी कर्नाटक के एक जज का भी आया, जस्टिस का भी कुछ उठपटांग, वहां से भी बात। तो ये जुडिशियरी में अगर इस तरह के एक्सट्रीम राइट विंग, जैसे अगर वो कठमुल्ला कह रहे हैं और कहें कि एक्सट्रीम कोई है उसको कठमुल्ला कर रहे हैं, तो ये तो हिंदुओं में भी होगा, कोई एक्सट्रीम एलिमेंट है और एक्सट्रीम सोच वाले हैं, जैसे जैसे बयान आते हैं।
तो आने वाले दिनों के लिए बहुत चिंता का विषय होगा। आप लोग जैसे सीबीआई के केस में भी आखिरी दिनों में उनकी बहुत आलोचना हुई इन सब वजहों से। नहीं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि न्यायपालिका में ऐसे जजों का काफी प्रवेश हो गया है जो कि सांप्रदायिक सोच, संविधान के खिलाफ सोच रखने वाले बहुत सारे जजों का प्रवेश हो गया है। और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि कई जगहों से हाई कोर्ट से और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनको हम ये मान सकते हैं कि भाई ये तो वही जज इस तरह के फैसले दे सकते थे जो कि बिल्कुल सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर चलते हों और संविधान या मौलिक अधिकार के बारे में इतना परवाह ना करते हैं। एक सवाल में आपके पास 5 मिनट और टाइम लूंगा बस, चूंकि कोर्ट का टाइम है। एक सवाल की जैसे आपने चिट्ठी लिख दी चीफ जस्टिस को, संजीव खन्ना को, क्या आपको लगता है कि इस पर सीजेआई जो आपने कहा है इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाने, इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोगों की उम्मीद तो है कि होनी चाहिए, और अगर न्यायपालिका को अपनी गरिमा बचानी है और न्यायपालिका को ऐसे जजों से डील करना है जो खुलकर संविधान के खिलाफ बोलते हैं या खुलकर सांप्रदायिक सोच अपने सामने रखते हैं पब्लिक स्पेस में, तो चीफ जस्टिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अब आखिरी 2 सवाल सर, जैसे आपने भी उस पर अपनी बात रखी थी कि जो ज्ञानवापी के सर्वे की अनुमति सीजेआई की बेंच ने दिया और वहां से जो बवाल शुरू हुआ, संभल और अजमेर और भी जगह याचिकाएं दायर हो रही है, वो भी एक आने वाले समय के लिए एक ऐसे फ्लड गेट का खुलना है कि सैकड़ों ऐसी याचिकाएं होगी और कोई भी लोअर कोर्ट, चूंकि एक पीछे सीजेआई का एक वर्बल, हालांकि वो उनका अदालत में कही गई बात थी और वहां से सिलसिला शुरू हुआ, वो कैसे थमे? नहीं, उसको थामने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को इनमें से किसी केस में साफ आदेश करना होगा। अब जैसे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक तो कि किसी ने चुनौती दी है, कुछ भाजपा वालों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, मुझे उम्मीद है कि उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा उस चुनौती को। लेकिन एक दो दूसरी पिटिशन भी हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसका ये मतलब है कि इस तरह का कोई भी दावा अगर कोर्ट में किया जाए कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि 1947 से पहले यहाँ पर मंदिर था कि नहीं था इस मस्जिद के नीचे, वो दावा तो तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर भी कुछ ना कुछ बोलेगा, और जो एक सिलसिला शुरू हुआ ज्ञानवापी केस के बाद, जिसमें धड़ाधड़ अलग अलग जगह सूट फाइल होने लगे कि भाई हम इस मस्जिद के नीचे ढूंढना चाहते हैं कि यहाँ मंदिर था वगैरह वगैरह, ये सिलसिला फिर थमेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त आपने निकाला बीच में सुप्रीम कोर्ट की तमाम सुनवाई के बीच। बहुत शुक्रिया। हम इंतजार करेंगे कि चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में दखल देते हैं या नहीं। फिलहाल शुक्रिया और नमस्कार। तो बस इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस जज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके अंदर आगे आना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट की और कॉलेजियम की शाख बनी रहे। यदि सुप्रीम कोर्ट इस जज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है तो उससे यह तय हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्हीं सब बातों में अब इंटरेस्ट है और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से पार्टी बन गई है। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में, और ना पसंद आई हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, परंतु संवैधानिक तौर पर। और मेरे इस YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।